अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप अपने माइक जो है वो म्यूट कीजिएगा। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ और अगर कोई क्यूरी हो तो फिर अपना अनम्यूट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डेडलॉक को थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन वो जो कि लास्ट मिनट्स थे मेरे लेक्चर के तो मैंने जल्दी से पढ़ा दिया। तो मैं आज उसको दोबारा एक दो जो स्लाइड्स हैं मैं उनको दोबारा रिपीट करूंगी। डेडलॉक जो है, टुडेज आवर टॉपिक इज डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा, डेडलॉक क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट में मैंने आपको प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया। अब डिफरेंट प्रोसेसेस को प्रोग्राम की अपनी एग्जीक्यूशन, नॉट प्रोग्राम, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक नो हाउ दी थी इसकी, कि प्रोसेसेस को अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए सम टाइम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसका क्या सीन होता है, वो प्रोसेस करता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। जब उसको रिक्वायर्ड होते हैं तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है रिसोर्स के लिए, और उसके बाद वो इस रिसोर्स को यूज करता है। जब रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो रिसोर्सेस को एलोकेट कर दिया जाता है, रिसोर्सेस को एलोकेट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस रिसोर्स को वो पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करता है, और यूज करने के बाद उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। दिस इज होल प्रोसेस ऑफ allocating resources to a particular process as per need, कि उसकी जब नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, उसके बाद उसको एलोकेट कर दिया जाता है, फिर उसको यूज करता है, उस रिसोर्स को यूज करने के बाद उसको रिलीज कर देता है। टॉपिक हमारा है डेडलॉक। मैं डेडलॉक की तरफ ही आ रही हूँ। ये एक सीन है। अब हमारे पास एक ऐसा सीन है हो कि अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड हो और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस के पास हो, यानी कि वो फ्री कंडीशन में ना हो, तो देन क्या होगा? आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि सपोज मैंने कॉलेज से, छुट्टी का टाइम है और मैंने कॉलेज से जो है वो डिपार्चर पे अपने रजिस्टर पे साइन करने हैं, और मैं जाती हूँ और जाके अपना रजिस्टर उठाती हूँ और साइन करने के लिए मेरे पास जो है वो पेन जो है वो वहाँ पे नहीं है। ऑलरेडी वो रजिस्टर जो है या वो पेन जो है वो किसी और टीचर ने उठाया हुआ है और वो अपना डिपार्चर टाइम लगा रहे हैं। मैं क्या करूंगी? मैं उनका वेट करूंगी। मैं किसमें स्टक कंडीशन में आ जाऊंगी कि वो मेरा रिसोर्स, वो पेन फ्री होगा तो मैं डिपार्चर का साइन करके फिर कॉलेज को छोड़ूंगी, राइट? इसी तरह एक और, सपोज कि मैं एक प्रोसेस हूँ और मैं उस दूसरा प्रोसेस कौन सा है, जो वो टीचर है ऑलरेडी जो सिग्नेचर कर रही है, डिपार्चर टाइम दे रही है, और वो पेन क्या है, वो रिसोर्स है जो ऑलरेडी उनको एलोकेटेड है, और मैं उनके रिलीज होने तक के लिए मैं एक प्रोसेस में वेट कर रही हूँ। इसी दौरान एक और टीचर आ जाती है, उन्होंने भी अपना डिपार्चर टाइम का टाइम के साइन करने हैं, तो वेट करेगी उस रिसोर्स के लिए ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो सेम इसी तरीके से हम दोनों दो टीचर्स डेडलॉक सिचुएशन में अकर कर गए, स्टक सिचुएशन में। सेम इसी तरीके से मल्टीपल प्रोसेसेस आपको मैंने बताया है कि वो जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो या तो देखें, एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम ओल्ड बात करें, ओल्ड टाइम की, तो तब सिंगल टाइम में एक प्रोसेस होता था, एक रिसोर्स, कुछ एक सिंगल टाइम मतलब सिंगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन चल रही होती थी, एक ही रिसोर्स होता था, उसको एलोकेट कर दिया जाता था, तो उसमें सीन नहीं है। लेकिन जब बात हुई मल्टी प्रोग्रामिंग की, जब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हुई, पैरेलल प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन की बात हुई, तो देन देयर इज अ सिचुएशन के ए प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स को के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी किसी और रनिंग प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट किया गया है, तो होगा क्या कि वो प्रोसेस जो है वो वेट करेगा, राइट? डेडलॉक सिचुएशन है, वेट कंडीशन है। अब डेडलॉक सिचुएशन क्या है? दिस इज नॉट प्योर डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन प्योरली क्या है? सेट ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है? सपोज कि एक प्रोसेस है, उसने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, राइट? वो उसको रनिंग मोड में है और उसको यूज कर रहा है, और दूसरे प्रोसेस की उसने रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है। दूसरे प्रोसेस, सॉरी, रिसोर्स की उस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट जनरेट की है, एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और एक रिसोर्स की उसने क्या की हुई है, प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है। अब एक और प्रोसेस है जिसने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वो एक दूसरे जो है वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। वो जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है वो प्रोसेस पहले वाले प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, और जो पहले वाले प्रोसेस जिस रिसोर्स को की रिक्वेस्ट कर रहा है वो दूसरे वाले प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। अब सीन यहाँ पे ये है कि एक उन्होंने होल्ड किया हुआ है और एक की रिक्वेस्ट की हुई है, और जो होल्ड किया हुआ है उसकी रिक्वेस्ट दूसरे प्रोसेस ने की हुई है। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये जरा दोबारा रिपीट कर देना, मिक्स हो गया बीच में। मिक्स। बता मैं दीजिए आप क्या बता रहे खैर 2 सेकंड, मैं आपको थोड़े से एक पिक्चर की फॉर्म में आगे जाके, ये आपके सामने एक पिक्चर है कि नहीं?
आपको नजर आ रही है कि नहीं? यस यस मैम। इसमें आप देखें आपको दो प्रोसेसेस दिख रहे हैं कि नहीं? दो यस मैम। प्रोसेस नजर आ रहे हैं। अब इसमें ये सीन है कि ये जो प्रोसेस 1 है ना, इसने क्या किया हुआ है, प्रोसेस जो है वो असाइन टू प्रोसेस 1, रिसोर्स 1 किसको असाइन किया गया है? प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 ने होल्ड किसको किया हुआ है? रिसोर्स 1 को। समझ आ रही है कि नहीं? प्रोसेस 1 ने होल्ड किया हुआ है आपके रिसोर्स 1 को, और प्रोसेस 1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का। यहां तक बात समझ आती है कि नहीं? प्रोसेस 1 ने होल्ड किया हुआ है, असाइन समझ किया आ गया रही है रिसोर्स 1 ने, और प्रोसेस 1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का। और जो रिसोर्स 2 है वो किसको असाइन किया गया है? प्रोसेस 2 को। किसको असाइन किया गया है? प्रोसेस 2 को। और प्रोसेस 2 वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का। यस। अब प्रोसेस 1 अपनी कंप्लीशन के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का, और प्रोसेस 2 अपनी कंप्लीशन के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का। अब रिसोर्स 1 पकड़ा हुआ है प्रोसेस 1 ने, उसको अपना रिसोर्स 1 मिलेगा, रिसोर्स 2 मिलेगा तो वो छोड़ेगा इसको, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और प्रोसेस 2 को भी जब वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का, वो भी अपने रिसोर्स 2 को तब छोड़ेगा जब उसे अपना रिसोर्स 1 मिलेगा। दिस इज प्योर डेडलॉक सिचुएशन। इसे हम कहते हैं होल्ड एंड वेट। आगे मैं आपको कफमैन कंडीशंस पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के नहीं? अब भी बेटा समझ आ जाएगी, कोई इतना डिफिकल्ट आइए समझ के नहीं। ये वो कहते हैं कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड। सेट ऑफ प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं? ब्लॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स। हर प्रोसेस ने क्या है? एक होल्ड किया हुआ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, और इंतजार किसी और रिसोर्सेस का कर रहे हैं, एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस, जो किसी और प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? इसकी छोटी सी मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, बड़ी है तो इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल। सपोज कि मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, और मुझे लास्ट अपनी उसके लिए लिपस्टिक चाहिए अपनी लास्ट उसके लिए मेकअप के लिए, ठीक है ना? एंड में हम लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे अपनी कंप्लीशन के लिए, यानी कि मुझे अपने फुल ड्रेसअप होने के लिए, फुल रेडी होने के लिए फंक्शन के लिए वो लिपस्टिक चाहिए कि मैं लास्ट वो लगाऊं और मैं रेडी हो जाऊंगी। अब वो लिपस्टिक किसी और ने, आपकी किसी सिस्टर ने होल्ड की हुई है। लिपस्टिक इज अ रिसोर्स। अब वो उसको कर रही है, मतलब यूज कर रही है और अपना मेकअप वगैरह कंप्लीट कर रही है। अब आप किस में चले गए? वेट कंडीशन में। अब आपके पास सपोज कि उसकी कोई ऐसी चीज है जो उसको रिक्वायर्ड है अपनी तैयारी को खत्म करने के लिए, मेकअप का कोई भी आप एसेसरी ले लें जो उसको जरूरत है, जो आपने होल्ड की हुई है। अब वो वेट कर रही है कि आप वो रिसोर्स छोड़े जो आपको रिक्वायर्ड है अपनी कंप्लीशन के लिए, अपनी सेटिंग के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और वो वेट कर रही है कि आप उस चीज को छोड़े, उस एसेसरी को छोड़े, मेकअप एसेसरी को, जो उसको अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए जरूरत है। अब दोनों एक दूसरे के वेट कर रहे हैं, एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे का क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। आइए बात की समझ के नहीं? दिस इज रियल टाइम एग्जांपल। इसकी एक और एग्जांपल भी है कि दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं एक ही ट्रैक पे, रिसोर्स वही ट्रैक है और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन है। डेडलॉक की सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में कफमैन कंडीशंस पढ़ाऊंगी। 4 नंबर ऑफ डेडलॉक कंडीशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल समझे ये कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जो ब्लॉक्ड होते हैं। किस वजह से? कि उस प्रोसेस को जो रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होल्ड किया हुआ होता है किसी और प्रोसेस ने, और वो वेट कर रहा होता है उस रिसोर्स का, और दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट कर रहा होता है जो होल्ड किया होता है पहले वाले प्रोसेस ने। राइट? आगे चलते हैं। वो कहता है कि द अर्लीस्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम। अगर हम अर्लीस्ट कंप्यूटर की बात, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक टाइम में एक प्रोग्राम रन हो रहा होता था। तब वहां पे तब के टाइम में इस किस्म की कोई सिचुएशंस नहीं थी कि ऑल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम वर अवेलेबल टू दिस वन प्रोग्राम। इसी एक प्रोग्राम को तमाम रिसोर्सेज क्या होते थे? अवेलेबल होते थे, क्योंकि सिंगल टाइम में सिंगल प्रोग्राम रन हो रहा होता था। लेटर ऑपरेटिंग सिस्टम रन मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस। जब बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम ने यह ऑफर की कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही टाइम में जो है वो रन हो, तब ये सिचुएशन जो है डेडलॉक सिचुएशन अक्कर होना शुरू हुई। अच्छा, एक सीन ये हुआ कि डायनामिक एलोकेशन की बात मैं करती हूँ। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो डायनामिक एलोकेशन की, या तो ये कि स्टार्ट में प्रोसेस को या प्रोग्राम को आप रिसोर्स एलोकेट कर दें, राइट। एक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हुए डेवलप हुए जिन्होंने ये ऑफर करना शुरू कर दिया कि डायनामिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के ही प्रोसेस कोई भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकता है। उस कंडीशन में ये ज्यादा प्रॉब्लम अक्कर हुई कि जब ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन
प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए, या तो स्टार्ट में उसको एलोकेट कर दी जाए, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, राइट, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कंफर्ट रहता है। लेकिन अगर डायनामिक एलोकेशन है कि प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन के दौरान रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स ऑलरेडी कहीं और ऑक्यूपाई है, बिजी है, किसी और प्रोसेस ने उसको होल्ड किया हुआ है, देन देयर इज प्योर डेडलॉक सिचुएशन। वो कहता है प्रोग्राम्स वर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इन एडवांस व्हाट रिसोर्सेज दे नीडेड, या तो ये कि आप स्पेसिफाई एडवांस में कर दें कि कौन से रिसोर्सेज नीडेड है, सो दैट दे कुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड किया जा सकता है विद अदर प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम। Eventually, some operating system offered dynamic allocation of resources. कुछ operating system ने offer किया dynamic allocation. Dynamic allocation का मैंने आपको मतलब बता दिया कि during process की execution के process request generate कर रहा है अपने resource के लिए, अपने जो है वो completion execution की completion के लिए resource की request generate कर रहा है during अपनी किसकी running time. Process could request further allocation of resources after they had begun running. जब अपनी running start कर लेते हैं उसके बाद वो और कुछ रिसोर्सेज की क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। और ये चीज जो है वो ज्यादा इसकी वजह से कि वो डायनामिक एलोकेशन की वजह से भी ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ये डेडलॉक की अक्कर हुई। फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि कंप्यूटर है, उसके पास 1 यूएसबी ड्राइव है, राइट, और वो भी बिजी है किसी और प्रोसेस के साथ। 3 प्रोसेसेस और रनिंग मोड में आए हैं, वो तीनों प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंप्लीशन के लिए उस यूएसबी ड्राइव के लिए, और वो यूएसबी ड्राइव क्या है, ऑलरेडी बिजी है। तो क्या है, दिस इज प्योर डेडलॉक सिचुएशन। क्या डेडलॉक सिचुएशन है कि अगर वो रिलीज होती है, जिस प्रोसेस ने उसको पकड़ा हुआ है, तो इन 3 प्रोसेसेस में से होल्ड किया हुआ है, तो इन 3 प्रोसेसेस में से हम किस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे ये वाली रिसोर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम। हेलो, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें, इससे बहुत हेलो मरियम माइक म्यूट करो। प्लीज आप अपना माइक म्यूट करें। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर हैज 1 USB drive and 3 processes. Each of the 3 processes is able to hold 1 USB drive. So when each process requests for drive, the 3 processes will have the deadlock situation, as each process will be waiting for the USB drive to release and which is currently in use. कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिलीज होगी और वो करंटली क्या है, यूज है। चले हम ये भी मान लेते हैं कि प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसने रिलीज कर दिया रिसोर्स को। जब रिलीज हुआ तो उसके बाद रिसोर्स किसके पास जाएगा, यहाँ तो 3 प्रोसेसेस खड़े हैं उसकी एलोकेशन के लिए, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अ डेडलॉक। एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने अभी दिखा रही हूँ। कंसीडर अनदर एग्जांपल, व्हेन 2 ट्रेन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक एंड देयर इज ओनली 1 ट्रैक, नone of the trains can move once they are in front of each other. 2 ट्रेन्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गई हैं, ट्रैक सेम है, एक ही हमारे पास रिसोर्स है, तो क्या होगा? दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक सिचुएशन कि 2 जो है वो प्रोसेसेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उनको एक ही रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो फिर देखेंगे कौन से प्रोसेस की सिलेक्शन होगी और कौन से प्रोसेस को जो है वो अवॉइड किया जाएगा। आगे जाके हम ये चीज देखेंगे कि हम डेडलॉक सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। फिलहाल डेडलॉक की सिचुएशन को समझो, कंडीशंस को समझो। A similar situation occurs. A similar situation occurs in operating system when there are 2 or more processes that hold some resources and wait for resources hold by other. कुछ resources को processes ने hold किया हुआ है और कुछ resources का wait कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने hold किया हुआ है तो उनका कोई और process wait कर रहा है, and this is pure deadlock situation. अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम अभी भी मैंने दिखाई, ये लास्ट डायग्राम है। यहाँ पे उसने बताया है कि उसका ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहीं पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। मैं दोबारा बताती हूँ, ये देखिएगा, दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2। अच्छा, यहाँ पे ये बता दो, ये जो एरो देख रहे हो, ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला रिसोर्स इसको असाइन कर दिया गया है, असाइन टू, राइट। ये वाला जो एरो है वो ये शो कर रहा है कि ये वाला रिसोर्स इसको असाइन कर दिया गया, यानी प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 होल्ड किया होगा। अब प्रोसेस 2 को चाहिए कौन सा, वेटिंग फॉर रिसोर्स 2। किसके लिए वेट कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए। अब रिसोर्स 2 असाइन किया गया है प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को होल्ड किया हुआ है। अब वो अपने एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए, प्रोसेस 2 अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का, जो ऑलरेडी असाइंड है किसको, प्रोसेस 1। अब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ना तो प्रोसेस 1 अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा क्योंकि उसको चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए रिसोर्स 2,
ना तो प्रोसेस 2 रिलीज करेगा रिसोर्स 2 को, क्योंकि उसको अपने एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स 1। दिस इज प्योर डेडलॉक सिचुएशन। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? आपकी कोई क्यूरी है? नो मैम। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलूं? यस मैम। यहाँ तक स्टोरी खत्म नहीं होती। मैंने अगेन अपनी नेक्स्ट, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक और आपको विंडो जो है वो डॉक्यूमेंट नजर आ रही है। यस अभी मैम। मैंने पीपीटी हटा दी है, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रही हूँ, वर्ड की है। स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। डेडलॉक की जो है वो स्टोरी मैंने वहां पे एंड नहीं की। मैंने इस डॉक्यूमेंट में भी एक छोटी सी एग्जांपल दी आपकी समझ को मजीद जो है वो करने के लिए कि आप इस चीज को समझे। इसमें हम आगे जाके अब तक ये जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन ये थी, मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोसेस को रिसोर्स रिक्वायर्ड है और रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को एलोकेट है, राइट? और क्या हो गया, डेडलॉक सिचुएशन अकर हो गई। अब इस डेडलॉक सिचुएशन की कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, कंडीशन को। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे भी मैंने रिकैप दिया है कि अ डेडलॉक हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, एंड दैट इज हेल्ड बाय द अदर प्रोसेसेस। और जो किसने होल्ड किए हुए हैं, अदर प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं। दिस इज होल स्टोरी ऑफ योर डेडलॉक। आगे चलते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप नीचे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। मैं आगे जाती हूँ कंडीशंस की तरफ। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि देयर इज अ नंबर ऑफ कंडीशंस ऑफ सिचुएशंस ऑफ डेडलॉक। कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, डिफरेंट है। इनको हम कहते हैं कफमैन कंडीशंस। 4 नंबर ऑफ कंडीशंस है। अभी एक एक कंडीशन को मैं डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। हम कहते हैं कंडीशंस को डेडलॉक, कफमैन कंडीशंस। कॉफमैन कंडीशंस का क्या मतलब है कि किन किन कंडीशंस में जो है डेडलॉक अकर होता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये कंडीशन। कॉफमैन कंडीशन की पहली कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड नंबर पे होल्ड एंड वेट, कुछ को होल्ड किया हुआ है, कुछ का वेट कर रहे हैं। होल्ड एंड वेट, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझने में मसला नहीं होगा। थर्ड हमारे पास आ जाती है नॉन प्रियम्पशन। नॉन प्रियम्प्टिव, प्रियम्प्टिव का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं पहले से काफी डिटेल में आपको सीपीयू शेड्यूलिंग में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। सेम वही नॉन प्रियम्पशन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। दिस इज थर्ड कॉफमैन कंडीशन, डेडलॉक कंडीशन सिचुएशन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सर्कुलर वेट, जो अभी हम थोड़ी देर पहले एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, वो कौन सी कंडीशन में आती है, सर्कुलर वेट में। इसको हम स्टारवेशन भी कहते हैं। अब हम वापस जाते हैं और मैं आपको एक एक जो कंडीशन है कॉफमैन कंडीशन या डेडलॉक की सिचुएशन की, वो मैं आपको समझाती हूँ। हम वापस जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बहुत सिंपल है। अ डेडलॉक अकर्स इफ द 4 कॉफमैन कंडीशंस होल्ड ट्रू। जब ये 4 कॉफमैन कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका डेडलॉक अकर हो जाएगा। बट दीज कंडीशंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द कॉफमैन कंडीशंस आर गिवन बिलो। वेरी फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, वो बहुत ही सिंपल। एक ही रिसोर्स है, हार्डवेयर बेस्ड है, ये एक ही रिसोर्स है जो आपके एक ही प्रोसेस को क्या होना है, एलोकेट होना है। बाकी आपके प्रोसेस को अगर वो रिसोर्स चाहिए होगा तो वो तो बिजी है, वो उसको एलोकेट नहीं होएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर वही अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको यूएसबी ड्राइव की बात की कि एक ही यूएसबी ड्राइव है, मल्टीपल प्रोसेस उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी ऑलरेडी क्या है, यूज में है। 3 प्रोसेस उसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, और ऑलरेडी वो यूएसबी ड्राइव क्या है, वो क्या है, किसी और प्रोसेस को एलोकेट की गई है और वो बिजी है। दिस इज प्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। हम इसको कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो गया। इस कंडीशन में क्या हो गया, डेडलॉक अकर हो गया। देयर शुड बी अ रिसोर्स, इस बात को समझिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सिर्फ एक रिसोर्स होता है। देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक ही प्रोसेस उसको एक टाइम में होल्ड कर सकता है। इन द डायग्राम बिलो देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स 1 एंड इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस 1 ओनली। इसके बाद अगर कोई प्रोसेस इसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ये ऑलरेडी इसको एलोकेट किया गया है प्रोसेस 1 को, तो क्या होएगा, वो प्रोसेसेस वेट में चले जाएंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एंड दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? दिस इज वेरी सिंपल। यस मैम। यस मैम, आ गई। चल आगे चलते हैं। होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या है, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डायग्राम को देखिएगा, कुछ को होल्ड किया हुआ है, कुछ को वेट किए, कुछ का वेट कर रहे हैं अपनी कंप्लीशन के लिए। प्रोसेस 2 को एक नजर देखिएगा। प्रोसेस 2 मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको ये शो हो रहा है? मल्लिका आप मुझे जरा इंश्योर कीजिए। यस मैम। यस मैम। अब आप प्रोसेस 2 को देखिए।
प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को भी पकड़ा हुआ है, रिसोर्स 3 को भी होल्ड किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? रिसोर्स 2 को भी होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स 3 को भी होल्ड किया हुआ है, और रिसोर्स 1 की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, और इस जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है आपके P1, फ्री नहीं है। आइए समझ के नहीं। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि प्रोसेस 2 ने जिन रिसोर्स 2 और 3 को होल्ड किया हुआ है अपनी कंप्लीशन के लिए, तो क्या पता किसी और प्रोसेस को ये भी रिक्वायर्ड हो। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं होल्ड एंड वेट, कि कुछ का वेट कर रहे हैं, कुछ को होल्ड किया हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट, कॉफमैन कंडीशन, और इसको हम कहते हैं दिस इज प्योरली डेडलॉक अकर हो गया यहाँ। आइए समझ के नहीं। अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेस। इसमें क्या सीन होता है? अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्स, बहुत सारे एक प्रोसेस ने रिसोर्सेस पकड़े हुए हैं और स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेस फ्रॉम अदर प्रोसेसेस, और रिक्वेस्ट भी कर रहा है और रिसोर्सेस की अदर प्रोसेसेस एंड व्हिच आर होल्डिंग देम, और उन प्रोसेसेस ने उसको होल्ड किया हुआ है। जैसे सपोज कि ये रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको होल्ड किसने किया हुआ है? प्रोसेस 1 ने। in the diagram given below, process 2 holds resource 2 and resource 3 and is requesting the resource 1 which is already held by the process 1. This condition is called second Kaufman condition, hold and wait, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो गई है। किसके लिए? प्रोसेस 2 के लिए। किसके लिए अकर हुई है? प्रोसेस 2 के लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड कॉफमैन कंडीशन है, नॉन प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन। इसमें क्या सीन है? आप फोर्सफुली देखिए, सपोज एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक प्रोसेस को एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट करता है वो, और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को एलोकेटेड है, तो वो उस प्रोसेस से फोर्सफुली जो है रिलीज नहीं करवा सकता, फोर्सफुली रिलीज नहीं करवा सकता उस रिसोर्स को। उसे अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए एक रिसोर्स चाहिए जो ऑलरेडी कोई और प्रोसेस जो है उसने उसको होल्ड किया हुआ है, तो वो फोर्सफुली जो है वो उस प्रोसेस से अपने उस रिक्वायर्ड रिसोर्स को रिलीज नहीं करवा सकता। वो वेट करेगा until unless के वॉलंटियरली दूसरा प्रोसेस उसके रिक्वायर्ड रिसोर्स को डीएलोकेट नहीं करता या रिलीज नहीं करता। मेरी इस कॉन्सेप्ट की बात समझ आई कि नहीं? प्रीएम्प्टेड, नॉन प्रीएम्प्टेड, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता फोर्सफुली until unless के वो प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है P2, उसको वो खुद वॉलंटियरली आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो उसके बाद ही वो उसको रिलीज करेगा। लेकिन तुम्हारा प्रोसेस 2 जो रिक्वेस्ट कर रहा है फोर्सफुली उसको वहां से रिलीज नहीं करवा सकता। इस कंडीशन को हम कहते हैं नो प्रीएम्पशन। इस कंडीशन में भी जो है वो हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस 2 है, रिक्वेस्ट होल्ड किसको किया हुआ है उसने? रिसोर्स 2 को। रिक्वेस्ट किसके के लिए कर रहा है? रिसोर्स 1 के लिए। रिसोर्स 1 किसने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है? प्रोसेस 1। अब ये प्रोसेस 2 ये नहीं कर सकता कि फोर्सफुली प्रोसेस 1 को कह के छोड़ दो इस रिसोर्स को कि मुझे अपने एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए चाहिए। ये वेट करेगा। दिस इज प्योर अनदर नॉन प्रीएम्पशन कॉफमैन कंडीशन, जिसे हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो गया है। अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। अ रिसोर्स कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स voluntarily. In the diagram below, process 2 cannot preempt resource 1 from process 1. It will only the release when process 1 release it voluntarily after its execution is completed. जब तक के process 1 की execution complete नहीं होती तब तक वो resource 1 को release नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम, आ गई। आ जाए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ कॉफमैन कंडीशन को देखते हैं। दैट इज सर्कुलर वेट। ऑलरेडी भी हम अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दिया पिछली जब हम स्लाइड शो देख रहे थे। सीन क्या है? सीन ये है कि अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स। एक प्रोसेस है जो वेट कर रहा है एक रिसोर्स के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रोसेस 1 दिख रहा है आपको कि नहीं? प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए। रिसोर्स 1 एलोकेटेड है प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए, और रिसोर्स 2 एलोकेटेड है किसको एलोकेट किया गया है? प्रोसेस 1 को। अब प्रोसेस 1 को अपनी कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स 1, और प्रोसेस 2 को अपनी कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स 2। प्रोसेस 1 कहता है मैं रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे रिसोर्स 1 नहीं मिलेगा। प्रोसेस 2 कहता है कि मैं रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे रिसोर्स 1 नहीं मिलेगा। यहाँ तक प्रोसेस 2 कहता है कि जब तक कि मुझे रिसोर्स 2 नहीं मिलेगा मैं रिसोर्स 1 को जो एलोकेट किया गया उसको नहीं छोड़ूंगा।
तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर जो है वो फॉर्मेशन में और लूप की फॉर्मेशन में जो है ये डेडलॉक अकर हो गई। और ज्यादातर आपको मैं यहाँ एक बात यहाँ पे बताती चलूं कि यही जो है सर्कुलर वेट जो है ज्यादातर जो है कॉफमैन कंडीशन अकर होती है और हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो गई है। हम इसको स्टार्वेशन भी कहते हैं। एंड मैं अभी आपको मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, तो उसमें ना मैं आपको बताऊंगी कि दिस जब ये वाला सीन होता है तो हम कहते हैं इसके जो टर्म यूज करते हैं दैट इज स्टार्वेशन की स्टार्वेशन अकर हो गई है, डेडलॉक अकर हो गई है। A process is waiting for the resource held by the second process, which is waiting for the resource held by the third process, and so on, till the last process is waiting for the resource held by the first process. This forms a circular chain. ये क्या बना लेता है? अब इसमें सिर्फ 2 प्रोसेसेस नहीं, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस आ सकते हैं। इस सीन में, इस चेन में मल्टीपल प्रोसेसेस आ सकते हैं। लेकिन वहां पे ये आपको बता रहा है कि प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस. This forms a circular chain. For example, process 1 is allocated resource 2 and it requests resource 1. Similarly, process 2 is allocated resource 1 and it requesting resource 2. This form a circular wait loop. ये क्या चीज बन रही है? Circular wait loop की. This is pure deadlock situation. और सबसे difficult है इस situation से निकलना. सबसे डिफिकल्ट जो है वो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको अवॉइडेंस तो नहीं, प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि सबसे डिफिकल्ट यही है कि इस सिचुएशन से हम कैसे निकला जाए. द टेक्निकल टर्म फॉर व्हाट इज हैपनिंग हियर इज नोन एज स्टार्वेशन. हम इसको क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन टर्म जो है हम इसके लिए यूज करते हैं. अब ये तो हो गई जनाब डेडलॉक की, मैंने आपको बता दिया, और साथ में कंडीशंस के किन किन सिचुएशंस में, किन किन कंडीशंस में हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो गई है. 4 कंडीशंस है. मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूं. आपके पास 4 कंडीशंस है. इनको हम अव्वल तो कॉफमैन कंडीशंस कहते हैं. कॉफमैन 4 नंबर ऑफ कॉफमैन कंडीशंस है जिसमें आपकी डेडलॉक अकर होती है. जिसमें सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वेरी इजी. सेकंड होल्ड एंड वेट, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ को होल्ड किया हुआ है, कुछ का वेट कर रहे हैं. थर्ड आपके पास आ जाता है नॉन प्रीएम्पशन, नेम एक्सप्लेनेटरी है कि आप फोर्सफुली जो है प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से अपना रिक्वायर्ड रिसोर्स रिलीज नहीं करवा सकते. और फोर्थ नंबर पे सर्कुलर वेट है. और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो आपकी ये वाली सिचुएशन है जहां से निकलना, डेडलॉक सिचुएशन से कैसे निकाला जाता है प्रोसेसेस को. अब हम हेलो हेलो यस मैम. यस मैम. मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताएं. एक्सक्यूज मी मैम. आ रही है मैम. जी जी बोले जी. मैम नॉन प्रीएम्पशन वाला एक दफा रिपीट कर दे. नहीं आया मैम. आपने कहा है कि नॉन प्रीएम्पशन में मसलन कि यस मैम ये रिपीट कर दे. वेरी तुम्हारी नॉन प्रीएम्पशन में ये है कि इंटरप्ट अकर नहीं होएगी. इंटरप्शन की बात कर रहे हैं कि देखिए ना, नॉन प्रीएम्पशन आपके सामने है. अब आपके प्रोसेस 2 ने होल्ड किया हुआ है रिसोर्स 2 को, एलोकेट किया गया ना इसको रिसोर्स 2, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए, और रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस 1 के लिए. अब इसमें ये सीन होगा कि प्रोसेस 2 फोर्सफुली अपनी कंप्लीशन के लिए रिसोर्स 1 को रिलीज नहीं करवा सकता. जो बात सम पॉइंट समझने वाला ना वो ये है. अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्सफुली. बाय फोर्स हम जो है आपका जो प्रोसेस 2 है उसको अगर रिक्वायर्ड है रिसोर्स के लिए तो वो उसको फोर्सफुली रिलीज नहीं करवा सकता. अच्छा, ये सिचुएशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मिलती जुलती है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सिंगल रिसोर्स की बात होती है. यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स की बात हो रही है. तो वो वेट करेगा. डेडलॉक सिचुएशन वो वेट करेगा कि जब तक कि वॉलंटियरली उसका प्रोसेस 1 जो है वो रिसोर्स 1 को रिलीज नहीं करता. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट. मैम होल्ड एंड वेट में, यहाँ पे डेफिनेटली वो वेट में, होल्ड एंड वेट में वो भी तो वेट करेगा पहले. मैं होल्ड एंड वेट की बात, देखिए होल्ड एंड वेट में इसमें फर्क ये है बेटा कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिसोर्सेज है. अगर आप देखें ना ये सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसोर्स एक ही रिसोर्स है, एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, एक की रिक्वेस्ट कर रहा है. जो होल्ड एंड उस कंडीशन को उसने इस वजह से डिफर सेपरेट किया है क्योंकि इसमें आप देखिए प्रोसेस 2 के पास कितने रिसोर्सेज हैं? 2 है. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इस सिचुएशन को हम होल्ड एंड वेट में ले जाते हैं. Okay. कौन सी कंडीशन है? ये चीज डायग्राम्स में जो है वो डायग्राम्स में चीज जो है वो क्लियर हो रही है कि इसको उसने क्यों कहा है. सेम उसमें वही, अगर यहां तक मैं देखूं तो सेम वही सिचुएशन है जो आपकी नॉन प्रीएम्पशन में है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे चेंज है. नॉन प्रीएम्पशन में अगर आप देखें, नो प्रीएम्पशन में आप देखें तो सिर्फ उसने एक ही रिसोर्स को होल्ड किया, अगर दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. मैम लेस देन 1 मिनट रह गया. चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी. ओके मैम.
मैं आपको इंशाल्लाह कल मेथोडोलॉजीज पढ़ाऊंगी कि कैसे हैंडल किया जाता है डेडलॉक को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। देखिएगा जरूर, कल हम थोड़ा सा एक 5 मिनट्स का क्वेश्चंस का सेशन भी रखेंगे। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम।